जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग जो चालक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे थे उसका लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि किसी चालक के पृष्ठ पर अगर आवेश है तो उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि किसी चालक के पहला पॉइंट पढ़े थे किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। दूसरा पढ़े थे हम लोग कि किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। अगर धन आवेश है तो बाहर की ओर, ऋण आवेश तो अंदर की ओर। और थर्ड हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर कोई आवेश है पृष्ठ के, अगर किसी चालक पर कोई आवेश दिया जाए तो वो पृष्ठ पर आ जाएगा, उसके अंदर आवेश नहीं होता है ना। तो इस क्रम में हम जो पढ़ रहे थे ये उसका लास्ट पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है कि किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट एम कैप। ठीक है, ये सदिश रूप में लिखा हुआ है। ओके, इतना होता है, मतलब हमें इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई एक चालक है जिसके पृष्ठ पर आवेश है। कौन सा आवेश है, धन आवेश की माइनस आवेश, हमने वो नहीं लिया है, मान लेते हैं अच्छा धन आवेश है। ठीक है ना। तो अगर इसके पृष्ठ पर धन आवेश है, अगर आप इसको आवेशित करेंगे तो पृष्ठ पे नहीं आवेश आएगा, अंदर जाएगा नहीं। तो अगर इसके पृष्ठ पर आवेश है तो हम मान लेते हैं हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा, इसके पृष्ठ पर हम थोड़ा सा ऐसे, ये 3D है, ये चालक है, ऐसे चालक है, मान लीजिए ये अगर चालक है तो इसके चालक के पृष्ठ पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, दिशा नहीं, वो तुम्हें पता है कि लंबवत होगा, चाहे ऊपर की हो चाहे अंदर की हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल। कंडक्टर के सरफेस पे कैसा चार्ज है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। सही है। तो हमें यहाँ पर देखना है इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए, यही हमारा काम है। तो एक काम करते हैं, तो मानते हैं इस पर धन आवेश है, बिखरा हुआ है, तो इसके पृष्ठ से हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ पढ़े थे ना जब फ्लक्स निकालना सिखा रहे थे, पढ़े ना। हाँ, तो मान लेते हैं कि ये कोई गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ कौन सा, बेलन है ना, ये बेलन है, इसका एक सिरा बाहर है और दूसरा सिरा जो है कहाँ है, पृष्ठ के अंदर। तो नीचे वाला बनाना जरूरी है, वो चालक के अंदर है। तो ये जो बाहर है पृष्ठ, अब बताइएगा इसके किसी भी चालक के, कोई चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र मान कितना होता है। सेकेंड पॉइंट पढ़े आप, नहीं अब फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़े, हाँ शून्य होता है। किसी चालक के, चूंकि किसी चालक के अंदर या भीतर विद्युत क्षेत्र हर एक बिंदु पर सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। अब विद्युत क्षेत्र तो कहाँ है, पृष्ठ पर है ना, इधर प्लस प्लस है ना। तो यहाँ से क्या, अगर धन आवेश है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगे बेटा। ये पहला सिरा या दूसरा सिरा, पहले सिरे से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर, ये पहला सिरा या दूसरा सिरा, पहले सिरे कौन माने, पहला सिरा ऊपर या नीचे, नीचे मान लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, एक गॉसियन बेलन इस प्रकार लेते हैं कि इसका एक सिरा पृष्ठ के भीतर तथा दूसरा सिरा पृष्ठ के बाहर है। तो एक सिरा इसको ना, एक सिरा जो पृष्ठ के अंदर है, यहाँ से कितना विद्युत लाइनें बाहर होंगी, ऐसे बाहर निकलेंगे ना, ऊपर से रुकेगा, ऊपर से बाहर निकल रही है, तो नीचे वाले पृष्ठ किधर निकलेंगे, अंदर ना, नहीं, नीचे कहाँ विद्युत क्षेत्र है, आवेश कहाँ है, पृष्ठ पर ना। तो पृष्ठ पर को इसे बाहर नहीं जाएगा, अंदर आता तो माइनस होता ना। अच्छा, अब इसके अंदर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, 0 होगा। कहाँ है दूसरा सिरा, अंदर है, नहीं बोले हैं, एक को अंदर है, एक सिरा अंदर है, पृष्ठ के भीतर है तथा दूसरा सिरा बाहर है। जो सिरा अंदर है उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, एक भी नहीं। तो बताइएगा इस प्रकार पृष्ठ के बाहर है, ठीक है, दूसरा सिरा पृष्ठ के बाहर है। तो बताइएगा गॉसियन बेलन के एक सिरे कौन सा सिरा बेटा, भीतर वाले सिरे से ना, सिरे से
कोई क्या फ्लक्स, कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है। क्योंकि क्यों नहीं गुजरता है बताइए? क्योंकि पृष्ठ के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्योंकि पृष्ठ के भीतर क्या बोले, पृष्ठ के भीतर प्रत्येक बिंदु पर, हाँ नहीं पहले समझ लीजिए, पृष्ठ के भीतर प्रत्येक बिंदु पर, बस थोड़ा सा लिख रहे हैं, इसके बाद नहीं लिखेंगे, बस प्रूफ करेंगे। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र शून्य है, E बराबर 0 है। अब बताइए विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो फ्लक्स बनेगा कैसे? क्योंकि फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई इक्वल टू ई है। तब दूसरे पृष्ठ से, किसके दूसरे पृष्ठ से? बेलन के ना। तब गॉसियन बेलन के दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अब बताइएगा, अगर मान लीजिए ये क्या है, एरिया है, अगर ये एरिया ए हो और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या पार कर रही है वो क्या हो, ई हो ना। तब प्रत्येक बिंदु विद्युत क्षेत्र ई है। अब इसमें आगे लिख दीजिएगा, यदि बेलन और बेलन गॉसियन बेलन ना, हम जीएस लिखते हैं, गॉसियन सरफेस ना, जीएस के सिरे का क्षेत्रफल ए हो, तब गॉसियन बेलन के दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसियन बेलन इसको लिख लीजिएगा, गॉसियन बेलन गुजरने वाला फ्लक्स। बताइए फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए, इधर सुनिए, आप लिखिए नहीं, इस यहाँ का पृष्ठ ए है और यहाँ से विद्युत क्षेत्र ई पार कर रहा है, तो ए को वेक्टर ए बनाएंगे तो ऊपर ही जाएगा और ई वेक्टर ई ऊपर ही है, तो फ्लक्स बराबर क्या होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। वैसे हम लोग जानते थे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, लेकिन जब हम इसको अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू। अब बताइए ई ए कॉस थीटा कितना है, 1 है, क्यों, कॉस 0 डिग्री ए 90, भूल गए, इधर पृष्ठ ये है तो इसको लेंगे तो इससे बाहर जाएगा ना। अब विद्युत क्षेत्र कैसे है, उसे ही है, तो दोनों समांतर हुआ अपने, भूल गए ना। तो यहाँ क्या हो, याद है ना, कंफर्म ना, इधर तो यहाँ कहेंगे चूंकि cos 0 बराबर 1, नहीं समझे, अब समझ रहे हो, थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए cos थीटा बराबर cos 0 बराबर 1, ये हो गया फ्लक्स। परंतु ऐसे नहीं, परंतु गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होता है बेटा, फाई इक्वल टू बताइए क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब बताइए दोनों बराबर कर दें, अरे फाई का मान भी है, फाई का मान भी है, तो बताइए क्या मिलेगा हमें, ई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए को उधर भेजिए, बताइए ए को भेजिए उधर, क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, सही है क्या। फिर बताइएगा आगे यहाँ क्यू बाई ए, यार क्यू बाई ए को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए को छोड़ो नहीं पता, अच्छा ही बताओ, लैम्डा कभी पढ़े थे का, कभी सिग्मा पढ़े थे का, कभी रो पढ़े थे का। लैम्डा क्या था, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व पढ़े थे ना, रेखीय आवेश घनत्व क्या पढ़े थे, क्यू बाई एल लंबाई ना, और इसमें क्या पढ़े थे, क्यू बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसमें क्या पढ़े थे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ना। तो बताइए क्यू बाई ए को क्या लिख सकते हैं आप, सिग्मा लिख सकते हैं। बताइए क्यू बाई ए को सिग्मा लिख दिया हमने, तो
ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला? जो लाना था, लेकिन सदिश रूप में लिख दीजिए। तो सदिश रूप में लिखे यहाँ, सदिश रूप में, सदिश रूप में। अब बताइए सदिश रूप में बनाना सिखाया ना, कैसे बनाते हैं? इधर वेक्टर लगा देंगे और उधर आर कैप लगा देते थे। तो 1 मिनट, आर कैप दूरी के लिए लगाते थे और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर है हमें वो दिखाना है, तो दिशा दिखाता है ना ये, इसमें बस दिशा जो कैप लगाते हैं आप यूनिट वेक्टर कहलाता है, और यूनिट वेक्टर का क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहलाता है। और एकांक सदिश सदैव दिशा दिखाता है, उसका परिमाण 1 होता है, उसका मान 1 होता है। केवल किस लिए यूज करते हैं? दिशा के लिए यूज करते हैं, पढ़ा था मैंने। तो इधर तो अब एक तरफ क्या लगा कि सदिश रूप में क्या लिखेंगे? अरे यही लाइन छाप दीजिए और क्या है, जहाँ पर उसके नीचे लिखने के बाद आप लिखेंगे क्या? एन कैप का है, जहाँ एन कैप पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो निरूपित करता है। अब पृष्ठ के लंबवत दिशा की विद्युत क्षेत्र किधर होगी? या तो ऊपर लंबवत या तो नीचे, डिपेंड करता है कि कैसा आवेश है। सुना का ये पूरा आया, खत्म हुआ, इसे छाप लीजिए, ठीक है?